देखिए, ध्यान में आपको ऐसा भी लगेगा कि ये शरीर स्वयं का नहीं है। आपको इस शरीर का एहसास नहीं होगा और एक समय पश्चात ऐसी अवस्था भी आने लगती है कि आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल रही, ऐसा आपको अनुभव होगा। लेकिन उसी समय आपको भय होने लग जाता है, डर होने लग जाता है कि क्या ये आत्मा वापस इसी शरीर में पुनः लौट पाएगी। उसी समय साधक अपना ध्यान भंग कर देता है। लेकिन इसलिए कहा गया है कि इस मार्ग में गुरु का होना बहुत अनिवार्य बताया गया। गुरु का होना बहुत ही अनिवार्य बताया गया, क्योंकि कभी कभार गुरु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से इस मार्ग पर चलना बहुत उत्तम माना गया है, क्योंकि वे आपको सही राह दिखाते रहते हैं। किस मार्ग पर किस प्रकार से चलना है, क्या हेर फेर करना है, क्या बदलाव करना है, कौन सी स्थिति में कैसे बर्ताव करना है, यह आपको वे स्वयं ज्ञान देते हैं। अब देखिए, ध्यान की कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर आप पहुंचेंगे तो आपको अलग अलग अनुभव होंगे। सर्वप्रथम ये जान ले कि जब आप शुरुआती रूप से ध्यान करने बैठते हैं तो आपको शुरुआती 3 से 5 दिन के मध्य आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ध्यान करना कैसे। ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आपको ध्यान करना है तो करना कैसे, क्योंकि आपका चित्त एक जगह लग नहीं पाएगा। आप एक जगह ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं बैठ पाएंगे। आपकी बुद्धि आपको भ्रमित करती रहेगी बारंबार। आपके भाव विचार एकदम उफान मारते रहेंगे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इधर उधर दौड़ता रहेगा आपका मन। तो आप 3-4 दिन तो इन्हीं उलझनों में फंसे रहेंगे। लेकिन निरंतर अभ्यास से क्या होगा कि आपका चित्त धीरे धीरे एक जगह लगने लगेगा। आपकी बैठक बनने लगेगी, बैठक यानी एक जगह स्थायी होकर बैठना, वह टाइमिंग बढ़ने लगेगी। उसके उपरांत धीरे धीरे फिर आपको कुछ ऐसे अनुभव होने लगेंगे स्वयं को कि आप अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह से आप बर्ताव करते हैं। आप स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे कि सर्वप्रथम आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। वो होता है एक स्थायीपन। सर्वप्रथम ये होगा स्थायीपन। यानी मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह निरंतर लगातार एक स्थान पर बैठा रहता है तो स्थायित्व उसके जीवन में उतरने लगता है। स्थायित्व का मतलब मान के चलिए कि आपके भीतर एक शांति आने लगती है। शांति आने का मतलब ये है कि आप में कोई ना कोई चीज़ में बहुत ही मेजर रूप से सुधार हो रहा है। जो आपके शरीर में कमी है एक तरह से, उस चीज में सुधार हो रहा है। यानी स्थायित्व आने लगेगा, भीतर शांति उत्पन्न होने लगेगी। अब शांति उत्पन्न होने का तात्पर्य ये हो गया है कि आप के व्यवहार में, आपके चरित्र में सुधार होगा इसी क्षण। उसी क्षण के पश्चात आपके मन भीतर सभी स्थानों में आपके चरित्र व्यवहार में सुधार होने लगेगा। मानसिक तनाव में बहुत ही कमी आ जाएगी, बहुत पूर्ण रूप से कमी आने लगेगी। जो आपके भीतर तनाव उत्पन्न होता रहता है छोटी छोटी बातों में लेकर, ध्यान की बदौलत आपके बीच में ये तनाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा एक समय पश्चात। अब ध्यान में बैठे बैठे काफी लंबा अरसा हो गया है, यानी आपको 50 या 55-60 दिन ऐसा हो गया है। इस अवस्था के बाद 60 दिन से ऊपर भी माना है आपकी 3 महीना हो गया आपको, तब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि ध्यान में कि आपके शरीर में एक जैसे कि आप एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। ध्यान मुद्रा में आप अपने हाथ घुटनों पे रखे हुए हैं, कमर सीधी है और आप बैठे हुए हैं। उस स्थिति में कम से कम आप आधे घंटे पौन घंटे बैठे रहने के पश्चात आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप ध्यान करते हुए आपको पता नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जब भी आप उस
स्थिति में जाने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपका शरीर यानी मृत हो चुका है। मृत होने का मतलब कि बिल्कुल सुनपन हो चुका है, भारीपन आ चुका है। एक ही जगह स्थायी रूप से बैठने से आपको अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा। आपके हाथ बिल्कुल ठहरे हुए रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपके हाथ आपने कहाँ रखे थे। आप हल्का सा हिला के उसको महसूस करेंगे कि मेरा हाथ है किस जगह। आपके शरीर में इस प्रकार का बदलाव होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस स्थिति में बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं। ऊर्जा का प्रवाह ध्यान में इस प्रकार से उठता है, ऊपर की तरफ से नीचे से ऊपर की तरह ये ऊर्जा उठती है जब भी ध्यान करते हैं। जिस प्रकार से कुंडली का जागरण होता रहता है तो ऊर्जा का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर उठता है, कभी भी ऊपर से नीचे की ओर नहीं उठता। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि 7 चक्र है जिसका क्रम 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार है, यानी नीचे से है। जैसे आपके कमर का रीढ़ की हड्डी का छोर है ना, नीचे मूलाधार से लेकर सहस्रास्त्र तक जो 7वां चक्र है वहां तक है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर उठता है। जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती रहेगी तो आपको इस प्रकार महसूस होने लगेगा कि आपका शरीर ध्यान मुद्रा में, अब ये आप आगे बढ़ गए। जैसे कि आपको 3 महीने 90 दिन हो गए, 90 से आप 150 दिन इस प्रकार आ जाएंगे। 150 140वें दिन 150वें दिन चौथे या 5वें महीने में आपकी स्थिति इस प्रकार हो जाएगी कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपका शरीर पूर्ण रूप से हल्का, बिल्कुल एकदम कागज से भी हल्का हो चुका है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये उठ रहा है, यानी ये जमीनी रूप से जमीन से उठने लग रहा है, ऐसा महसूस होने लगेगा। और काफ़ी ऐसे साधक भी होते हैं कि अपनी ऊर्जा से वे इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर देते हैं, क्योंकि साधना कुछ इस प्रकार इस हद तक पहुंच जाती है कि वे अपने स्थान से कम 5 या 6 इंच उठ जाते हैं। ये तो आपकी तपस्या पर होता है, आपके बल पर होता है, स्वयं के अभ्यास पर होता है। लेकिन धीरे धीरे ऊर्जा उठती रहती है। इसके पश्चात जो ध्यान प्रक्रिया में बैठे हैं काफ़ी लंबे अरसे से साधक, वे जरूर ध्यान दें इस बात का कि ध्यान के द्वारा आपको कुछ और कुछ पाना है, तो वह है केवल जानना और जानना। वो क्या है? एक तो स्वयं का स्वरूप जानना, स्वयं का स्वरूप जाने सर्वप्रथम, क्योंकि जब तक आप स्वयं का स्वरूप नहीं जानेंगे, स्वरूप का मतलब मान के देखिए ये आपके शरीर से नहीं, स्वयं का स्वरूप जो आपके अंदर विधाता परमात्मा ने एक अंश बिठा रखा है, स्वयं बैठा हुआ है, उस चीज को, उस तत्व को पहचानना, ये होता है। जब आप उस तत्व ज्ञान को नहीं पहचानेंगे तब आपको परमपिता परमेश्वर विधाता का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसलिए उस तत्व ज्ञान का पता लगाना है ध्यान के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हरि शरणम गच्छामि। क्यों बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए बुद्ध ने जिस प्रकार से तपस्या करके स्वयं पर विजय पाई थी, महावीर भी यही कहते हैं कि स्वयं पर विजय, महावीर जी कहते हैं कि स्वयं पर विजय पाओ सर्वप्रथम, दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विजय पाओ। जब तक आप स्वयं के अंदर की विकृतियों को खत्म नहीं करते हैं और खुद पे विजय नहीं प्राप्त करते हैं ध्यान योग के माध्यम से, साधना तप के माध्यम से, तब तक आप अपने कभी मार्ग के अंतिम छोर पर कभी नहीं पहुंचेंगे। मान के चलिए, अब जब तक आपको मार्ग के अंतिम छोर तक पहुंचना है तो सबसे बड़ा इसमें दुश्मन बैठा है, तो आपके अंदर के आप स्वयं हैं। आप स्वयं के भीतर बैठे हुए इतने सारे विकार और मन। देखिए एक चीज आप बिल्कुल मान ले कि मन जो आपको बताता है वैसा आपका स्वरूप, आप मन के द्वारा ही संचालित होता है अधिकतर। आपने अभी तक भगवान को
स्वयं की आंखों से बिल्कुल नहीं देखा, भीतरी रूप से अभी स्वयं महसूस नहीं किया कि क्या सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, तो ये मन जो बता रहा है हाल फिलहाल सब झूठ है। इसलिए मन के बताए आप बिल्कुल ना चले, क्योंकि मन आपको स्वयं भ्रमित करता रहेगा, हर समय भ्रमित करने का कार्य है इसका। इसके पीछे कभी ना जाए, इस चीज को मारने की कोशिश करें, अर्थात ध्यान के माध्यम से मन को मारा जाता है। सर्वप्रथम मन को मारा जाता है। मन के मरने के पश्चात आपको सत्य का आभास होने लगेगा, क्योंकि मन आपको भगवान के भी स्वरूप अनेक बताएगा कि इस प्रकार से भगवान है, उस प्रकार से भगवान, ये होता है, वो होता है। ये आपको माया के 17 रूप दिखा देगा, यानी कई अनेक रूप बताएगा माया के, है ना। वो जिनमें से होता है कि भगवान का रूप भी आपके सामने प्रकट करेगा कि इस प्रकार से भगवान है, उस प्रकार से भगवान है, ये होता है, वो होता है। देखिए, मन के पीछे आपको कभी नहीं भागना है। ध्यान योग के माध्यम से बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े संत योगियों ने इस पर विजय पाने के लिए मन का नाश करने के लिए, यानी इसको पूर्ण रूप से, इसमें जो विचार उत्पन्न होते हैं इसको ठहराने के लिए, इस पर यानी पकड़ बिठाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों की अंतर गुफाओं में गए हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने साधना तप किया हुआ है, ताकि पिता परमेश्वर के तत्व ज्ञान को जाना जाए कि आखिर वे आए हैं तो क्या लक्ष्य लेके आए हैं और किस ओर निकलना है। इसलिए आपको धीरे धीरे ध्यान के हर स्थिति में आपको अलग अलग अनुभव होंगे। तत्पश्चात आपको एक समय पश्चात एक चीज का अनुभव हो जाएगा कि सत्य क्या है इस संसार में। आपको परम का बोध होगा। परम का बोध कैसे होगा कि जब तक आपकी ऊर्जा पूर्ण रूप से आपके सहस्त्रास्त्र तक पहुंचेगी, तब जाके आपको परम का बोध हो जाएगा। तब जाके आपका एक एक श्वास आपके गुरु मंत्र जो बताया हुआ, वो गुरु मंत्र आपके श्वासों में मिल जाएगा। इस प्रकार आपके रोम रोम में आपके प्रभु का नाम बहेगा। धीरे धीरे एक समय के पश्चात एक स्थिति ऐसी आएगी कि ना तो आपको सुख होगा, ना तो आपको दुख होगा, ना तो आपको किसी चीज का लाभ चाहिए, ना तो हानि चाहिए। अगर हो भी गई हो तो उस पर कोई किसी भी प्रकार का आपका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इस स्थिति में आया हुआ व्यक्ति एक परम आनंद के रूप में विलीन होता है। वे आनंद हो जाता है उसके भीतर ही भीतर, चाहे अच्छा हो या चाहे गलत हो। वह व्यक्ति यही मानता है कि जो भी हो रहा है संसार में प्रभु की कृपा स्वरूप कुछ भी नहीं हो सकता। वे चाहे तो एक क्षण में इस सृष्टि का नाश कर सकते, इस ब्रह्मांड का नाश कर सकते, इस दुनिया का नाश कर सकते। वे चाहते वे एक ही क्षण में इस पूरी ब्रह्मांड का कायाकल्प कर सकते हैं, यानी जो गलत लोग हैं उनको भी अच्छा बना सकते हैं। उनके तो भाई एक चुटकी बजाने का खेल है, और सत्य में यही बात है, उनके तो केवल एक चुटकी बजाने का कार्य है। तो फिर आप उनमें सोचते हैं कि ये दुनिया गलत क्यों? ये दुनिया गलत नहीं है, ये दुनिया आपको स्वयं को समझाने के लिए प्रभु ने इसकी रचना की है कि इन वस्तुओं के बीच में रह के आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। एक तरह से ये एग्जामिनर हॉल माना ही है, ये हॉल है एग्जाम देने का, जिसमें हर प्रत्येक व्यक्ति को एक एक लक्ष्य मिला हुआ है। अब देखिए, इस पर ज़्यादा चर्चा ना करेंगे। आपके क्या अनुभव है हमको कमेंट के माध्यम से बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।